ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था मार्केट इक्विलिब्रियम और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हैज टू कंडीशन। द वन इज सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड, दैट इज कॉल्ड सरप्लस. डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज. What does it mean, supply exceeding demand, surplus? It means if a firm set the price above the equilibrium level. याद रखिएगा, above the equilibrium level, जो भी equilibrium level अभी हमने जो डिमांड कर्व के अंदर पिछले डायग्राम में देखा, उसके ऊपर अगर कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म या सेलर प्राइस को सेट करता है तो वहां पर हमेशा सरप्लस पाया जाएगा. इट विल नॉट इट विल नॉट सेल ऑल ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पर वो सारी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता. इट ऑफ ऑफ अ सेल देयर विल बी सरप्लस, दैट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. अभी हम इसको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं. ये वही डायग्राम है, वही सारे पॉइंट्स हैं, वही डिमांड कर्व है, इसी तरीके से वही सारे पॉइंट्स हैं और वही सप्लाई कर्व है. और आप देख सकते हैं ये हमारा था इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये था इक्विलिब्रियम प्राइस. तो अभी हमने बात करी कि सरप्लस कहाँ मिलेगा हमें. प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल. अगर कोई प्रोड्यूसर इस इक्विलिब्रियम प्राइस 30 से ऊपर यानी 40 या 50 पर अपनी प्राइस सेट करता है, मिसाल के तौर पे अगर वो 40 पे अपनी प्राइस सेट करता है, तो यहाँ पर अब आपको ये गैप नजर आता है. ये गैप क्या जाहिर करता है? दिस गैप इज कॉल्ड सरप्लस. ये सरप्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है. अब आप देख सकते हैं ये प्राइस 40 पर जब हम जाते हैं और सप्लाई कर्व को देखते हैं, तो ये रहा आपका सप्लाई कर्व. प्राइस 40 पे अगर मैं आपसे पूछूं सप्लाई कितनी है, तो ये रही सप्लाई. कितनी सप्लाई है? 8000 यूनिट्स की सप्लाई है. 8000 यूनिट्स की, यानी एक सेलर बेचना चाहता है मार्केट में 8000 यूनिट्स. मगर इस कीमत पर, इस हाई प्राइसेस जो कि 40 है, इस पर डिमांड कितनी है? ये रही डिमांड. इस पर हाई प्राइसेस 40 पर कंज्यूमर या बायर जो अवेलेबल है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो 4000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं. यानी कि कंज्यूमर या बायर सिर्फ 4000 यूनिट्स खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, जबकि सेलर बेचना चाहता है 8000 यूनिट्स. तो 8 में से 4000 माइनस करें तो 4000 यूनिट्स मार्केट में ऐसे मौजूद हैं जो अनसोल्ड हैं, जो मार्केट में मौजूद हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई एंड दैट इज कॉल्ड सरप्लस, दैट इज कॉल्ड अनसोल्ड यूनिट्स. दूसरा मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई. डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई का मतलब होता है शॉर्टेज. और ये कब होगा? इफ इट इज इनिशियली सेट बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल. यानी अगर कोई प्रोड्यूसर नया नया बिजनेस शुरू करता है, नया नया स्टार्टअप होता है, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल से भी नीचे अपनी प्राइस को सेट करता है. इन दिस केस दे विल बी इनिशियली शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट विद डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम लेवल जो कि 30 है, अगर प्रोड्यूसर या सेलर प्रोडक्ट की प्राइस 30 के नीचे सेट करता है, फॉर एग्जांपल 20 पर या 10 पर सेट करता है, अगर वो प्राइस 10 पर सेट करता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये गैप नजर आता है 2000 से 10,000 के दरमियान. एंड दिस गैप इज कॉल्ड शॉर्टेज. ये शॉर्टेज कहलाता है. शॉर्टेज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, किससे? सप्लाई से. इस प्राइस 10 पर अब आप देख सकते हैं डिमांड कर्व कहाँ है. ये रहा डिमांड कर्व. याद रहे, ये डिमांड कर्व है. और यहाँ पर कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर या बायर? 10,000 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं. यानी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है बनिस्बत किसके? ये देखिएगा, यहाँ पर प्राइस 10 पर सेलर कितने यूनिट्स बना के मार्केट में रखता है बेचने के लिए? 2000 यूनिट्स मार्केट में बनाकर बेचने के लिए रखता है. लेकिन उसके खरीदार आ जाते हैं 10,000 यूनिट्स के. 8000 यूनिट्स की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है. दैट इज कॉल्ड डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई. इसका मतलब ये हुआ 8000 यूनिट्स मार्केट में कम पाए जाते हैं, मौजूद ही नहीं है बिकने के लिए. दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज. तो ये आज आपने इस स्लाइड पे देखा अभी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, एक सरप्लस है, एक शॉर्टेज है. सरप्लस हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर होगा और शॉर्टेज हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे होगा.